नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। देश में इन दिनों 5 राज्यों में चुनावी माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चुनाव हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाकर वहां कमल खिलाने की फिराक में है, कमल खिलाने की कोशिश में है। राज्य में लगभग सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों पर दांव खेल रही हैं, लेकिन अकेले बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू वोट पर नजर बनाए हुए। हालांकि चुनावी जानकारों का मानना है, कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को नाराज करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य में जो मुस्लिम वोट है वो लगभग 30% है, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 30% से भी ज्यादा है। सीटों के लिहाज से बात की जाए तो 50 से 70 सीटों पर मुसलमानों का एक तरफा वोट जीत हार तय करता है। यही वजह है कि सभी पार्टियां इस वोट बैंक पर यानी मुसलमानों पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां लेफ्ट और कांग्रेस के पार्टनर अब्बास पीरजादा कहते हैं कि काफिर लीडरों यानी हिंदू नेताओं वाली पार्टियों के फॉलोअर मत बनो, तो वहीं ममता बनर्जी के विधायक खुलेआम धमकी देते हैं कि चुनाव में टीएमसी को वोट न दिया तो अंजाम खूनी होगा। बंगाल में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का टारगेट सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है। ऐसा लगता है कि बंगाल की लड़ाई 30% मुसलमान वोट और 70% अन्य के दरमियान है। 30% मुसलमान वोट पर डोरे डालने में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट फ्रंट और इंडियन सेकुलर फ्रंट तो पहले ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भी इस वोट बैंक को रिझाने में जुट गए हैं। अकेले बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू वोट को टारगेट कर रही है और मुसलमान वोटरों को लुभाने में जुटी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद वाला चुनावी दाव कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल चुनाव में इस वक्त जय श्री राम गूंज रहा है। जिन नेताओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है वो भी अब पूजा पाठ में मसरूफ हो गए हैं। मुस्लिम वोटों के मुकाबले बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कितना असरदार हो सकता है, इसका फायदा बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में मिल चुका है। बंगाल की मालदा सीट पर 51% मुसलमान हैं और 48% हिंदू हैं। फिर भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी के खगेन मुर्मू ने यह सीट जीत ली थी। बीजेपी अब यही फॉर्मूला पूरे राज्य में आजमाना चाहती है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थीं, इनमें से 98 मुस्लिम बहुल सीटें थीं। इस बार बीजेपी के टारगेट पर यही सीटें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोट के दावेदार कई दल हैं, मगर हिंदू वोटों पर डायरेक्ट क्लेम सिर्फ बीजेपी कर रही है। टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से पहले छीना जरूर है और दोनों ही पार्टियां इस बार आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी की मदद से मुस्लिम वोट बैंक पर ही टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के विपरीत हिंदू वोटों के टोटल पोलराइजेशन से बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, फिर चाहे मालदा हो, दिनाजपुर या पॉलिटिकल हॉट सीट हावड़ा में कुल 16 असेंबली सीट हैं। 2016 में यहाँ की 15 सीट तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। हावड़ा और कोलकाता को ट्विन सिटी कहा जाता है। दोनों ही इलाके टीएमसी का गढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी ममता बनर्जी के हावड़ा किले में सेंध लगा सकेगी? बहरहाल कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद कम से कम हावड़ा में ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट नजर नहीं दिखती है। हावड़ा के वोटर का एक तबका ऐसा है जो आज भी दीदी के साथ खड़ा है। बंगाल के इलेक्शन में अब तक सभी पार्टियां मुस्लिम वोट चेस करती आई थी, लेकिन हाल ही में पीरजादा और हमीदुर रहमान ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे ये साफ जाहिर है कि बंगाल का हिंदू बीजेपी की तरफ क्यों झुक रहा है। बंगाल में मुस्लिम वोटों की लूट मची है और मुस्लिम वोटों के जितने दावेदार सामने आ गए हैं इस वक्त, उससे मुसलमान वोटर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। अब ऐसे में बंगाल का चुनावी धर्म कांटा जमीयत, मजलिस
और पीरजादा के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा जो लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस के पोस्टर बॉय हैं, तो दूसरी तरफ धर्मकांटा के बीचों बीच में ममता बनर्जी, जिनके साथ इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद है, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों में पैठ का दावा करता है। वहीं मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस भी पूरे एक्शन में है। हालांकि ओवैसी थोड़ा टेंशन में जरूर है, क्योंकि उन्हें बंगाल में पार्टनर नहीं मिल रहा। वैसे भी जानकारों का मानना है कि बंगाल का मुसलमान ओवैसी को पसंद नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि ओवैसी का पश्चिम बंगाल में कोई दखल नहीं है, न ही उनकी भाषा बंगाली मुसलमानों जैसी है और न ही बंगाल के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी है और न ही वो वहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल का मुसलमान उन्हें वोट क्यों देगा। कुछ दिन पहले तक बंगाल का इलेक्शन एक तरफा लग रहा था, लेकिन फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी ब्रदर्स के मैदान में एंट्री के बाद ये बेहद दिलचस्प हो गया है। वैसे फुरफुरा शरीफ का मामला ओवैसी से ज़रा अलग है। फुरफुरा शरीफ में बंगाली मुसलमान हैं, उनका कुछ दखल हुगली ज़िले की सीटों पर भी है जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बाहर उनका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। हालांकि ओवैसी और सिद्दीकी के बीच के इस अंतर को कांग्रेस लेफ्ट भी समझती है। शायद इसीलिए उन्होंने फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ एक अलायंस कर लिया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF में जहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर्दे के आगे का रोल प्ले करेंगे, यानी वो फेस हैं, तो उनके भाई पीरजादा नौशाद सिद्दीकी पर्दे के पीछे रहकर, पसे पर्दा रहकर बिसाते बिछा रहे हैं। जहां अब्बास सिद्दीकी मंच पर ममता बनर्जी को ललकारते हैं, तो नौशाद वर्कर्स के साथ मीटिंग करते हैं, अलायंस करते हैं, सीट शेयरिंग करते हैं। और जब असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ पहुंचे, तब भी नौशाद ने ही ओवैसी के साथ अलायंस की बात की। लेफ्ट और कांग्रेस ने सिद्दीकी बंधुओं को पकड़ा हुआ है, तो इसके पीछे एक ही वजह है, वो है फुरफुरा शरीफ। जहां मुसलमानों की पवित्र जियारत गाह फुरफुरा शरीफ को बंगाल के मुस्लिम वोटों का मैग्नेट कहा जा रहा है, जिनमें 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं। वहीं मुसलमानों के अलावा हिंदू भी फुरफुरा शरीफ को मानते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुसलमान वोटर हैं। बंगाल में 8 जिलों की 120 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। फुरफुरा शरीफ में उर्स और पीर मेला लगता है, जिसमें बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश से भी जायरीन आते हैं। वहीं पिछले 2 चुनाव की बात करें तो ममता बनर्जी को फुरफुरा शरीफ से खुला समर्थन मिलता रहा, लेकिन अब यहाँ के पीरजादा ब्रदर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर ममता को ही चैलेंज कर रहे हैं। पीरजादा दावा करते हैं कि उनका सेक्युलर फ्रंट जाति मजहब से ऊपर सबको साथ लेकर चलने के लिए बना है, लेकिन यह भी सच है कि इनका असल टारगेट 30% मुस्लिम आबादी है। 30% मुस्लिम वोट उनके टारगेट पर है। फुरफुरा शरीफ में पीरों के परिवार से पहली बार खुल्लम खुल्ला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो रही है। इस तरह से चुनाव में भाग लिया जा रहा है, लेकिन इस फैमिली में भी कई खेमे हैं, जहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चाचा ताहा सिद्दीकी अब भी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो दूसरे चाचा पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी को लगता है कि जियारत की जगह पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीरजादा के परिवार में मतभेद के बावजूद लेफ्ट और कांग्रेस को यकीन है कि पीरजादा अब्बास और पीरजादा नौशाद सिद्दीकी मुस्लिम वोट तोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के वोट बैंक को बचाए रखने का जिम्मा सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर है। सिद्दीकुल्लाह न सिर्फ ममता सरकार में मंत्री हैं, बल्कि इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल प्रमुख भी हैं। और फुरफुरा शरीफ की तरफ जमीयत की भी मुसलमानों के बीच गहरी पैठ है। सिद्दीकुल्लाह ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद है। मुस्लिम कम्युनिटी में उनका बड़ा दबदबा है। उनका कहना है कि लेफ्ट और कांग्रेस पीरजादा को सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलेमाए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं। बंगाल की मंगलाकोट सीट से MLA हैं और ममता सरकार के ताकतवर मंत्री हैं। उन्होंने यूपी के दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई की है और देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। सिद्दीकुल्लाह को मुस्लिम हार्डलाइनर नेता माना जाता है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी
अक्सर अपने एग्रेसिव कमेंट्स को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सिद्दीकुल्ला एक्टिव हैं और अपनी हर सभा में मोदी सरकार का विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी जो बोल देते हैं वही जमीयत उलेमाए हिंद की लाइन हो जाती है। सीएए, एनआरसी और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी चौधरी केंद्र सरकार के अगेंस्ट बोल चुके हैं। कह चुके हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद का खुला समर्थन ममता बनर्जी को है। 1919 में बनी जमीयत नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे जुड़े लोग राजनीतिक दलों में हैं। जमीयत का असर हुगली, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना जिलों की 82 सीटों पर है। इस पूरी लड़ाई में एक और चेहरा है, सिद्दीकुल्ला चौधरी का। सिद्दीकुल्ला चौधरी मुस्लिम वोट के ना बंटने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटों को झपटने के लिए एक तीसरा फ्रंट असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी एक फ्रंट खोल रखा है। ओवैसी पीरजादा ब्रदर्स के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ओवैसी कंफ्यूजन में तो हैं, लेकिन मैदान में अकेले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। उसके लिए ओवैसी ने बंगाल के मुस्लिम बहुल 8 से 10 सीटें यानी 8 से 10 जिलों में अपना संगठन भी तैयार कर लिया है। AIMIM के 10 लाख से भी ज्यादा मेंबर बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 9 जिले मुस्लिम दबदबे वाले हैं, लेकिन ओवैसी की नजर 3 जिलों पर खास तौर से है। यहाँ उनकी मजलिस का प्रभाव थोड़ा बहुत ट्रेलर के तौर पर दिख सकता है। ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर की 43 सीटों पर असर डाल सकते हैं। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम वोटर हैं। मालदा में 51.27% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 49.92% मुसलमान वोटर हैं। वैसे तो ओवैसी की दिक्कत यह है कि वो बाहरी हैं, लेकिन फिर भी मौलानाओं की एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद उनके साथ है। पिछले 10 साल से बंगाल का मुसलमान लगभग पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखा। ये वोट बैंक ममता की एक बड़ी सियासी पूंजी है। अगर इसमें सेंध लगती है, जो कि अभी फिलहाल कम लग रहा है, तो ममता के लिए एक बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ओवैसी हों या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ब्रदर्स, ये लोग अपने समर्थकों पर कुछ तो असर रखते हैं, जाहिर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मुस्लिम वोट बटा तो बंगाल की सियासत भी बदली हुई नजर आएगी। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, और ये तमाम रिपोर्ट्स और जिस तरह के समीकरण पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, चुनावी समीकरण बन रहे हैं, उनको नज़र में रखते हुए ये चुनाव बंगाल का मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है। अब नतीजे बताएंगे कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसको कम फ़ायदा हुआ। तब तक हम लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं बंगाल चुनाव पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TVJ मीडिया।